Find the length of tangent from any point वाला। ये भी किया हमने, ये भी किया हमने सर लास्ट टू लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर दो ना अपलोड, उसमें एक दो चीज मतलब वो डाउट कर दिए सिद्धू। हेलो, सब कर दिया मैंने, मुझे बताते जाओ ठीक है ना। देखो मुझे ये क्वेश्चन हो गया, चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। ये हो गया, ठीक है। आंसर चेक करते जाओ। मोहम्मद नल्ला वाला ने कुछ लिखा नहीं है। मोहम्मद क्यों? देखो यहीं पे आप डिफरेंशिएट हो जाते हो, फिर यू हैव टू राइट। ये भी खुश होगा देखो। नेक्स्ट ये वाला भी दिया था सर पर मेरा तो स्लोप 13/5 आ रहा था, 14 नहीं आया। इसने क्या बोला क्वेश्चन ने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विद द स्लोप 3/4 एंड हैविंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट। दिस वाज आल्सो डन नो। नेक्स्ट सर ये क्लास में किया था 3/4 वाला। अरे ये वाला बात हो रही है, ये भी ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सब तो फिर आप लोग का लॉस। इतना सारे क्वेश्चंस में भेज रहा हूँ आपको, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, सब लॉस सर। अरे यार हेलो, ये वाला ये दिया था सर अभी कौन सी ड्रिल तक कर दे? अब ये देखो, चलो बेटा ये सब क्वेश्चन मत पूछो, मैंने आपको लिखवा के दिया है कौन सी ड्रिल में क्या टॉपिक है, तो मत पूछो, मैंने लिखवा दिया ना उस दिन कौन सी ड्रिल के बाद क्या है। तो फिर बार बार क्यों मेहनत करवा रहे हो मेरे से, बार बार मॉड्यूल मत खुलवाओ। अब देखो, द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। ये सर्कल है आपका, ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है। चलो फटाफट फटाफट। इन अ ट्राइंगल व्हिच हैज टू ऑफ इट्स साइड्स along the coordinate axis, the locus of the circumcenter of the triangle। अब देखो, अब इसने क्या बोल दिया, एक सर्कल है जो ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है, और ये एक ट्राइंगल कब बनेगी? दो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, और तीसरी एक वेरिएबल लाइन है आपके पास, ठीक है ना? है ना? क्या आ रहा है आंसर? k + -1 आ रहा है। इन सेंटर है ना बेटा, 2,2 जो है इसका, ये तो इन सेंटर है। राइट एंगल ही होगा ना, जिसके दो साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दो साइड इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब जो इसका मिड पॉइंट होगा, देखो ये तभी कर पाओगे जब आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रांग है, तो वही कर पाओगे। क्वेश्चन मार्क कोई एरा गिरा नहीं कर सकता चलते फिरते हैं, सच बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है, सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस वो ऑर्थो सेंटर है। हाँ ठीक है ना। h, k है, तो ये कितना हो जाएगा? 2h, 0। ये कितना हो जाएगा? 0, 2k। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/2h। ठीक है, वही बताना मुझे क्या किया आपने। x/2h, y/2k = 1। नाउ दिस लाइन इज अ टेंजेंट। अच्छा, रेडियस कितना है इसका? 2 रेडियस कितना है? 2 रेडियस इसका 2 है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कहाँ से? 2 से, तो 2/2h + 2/2k अपॉन √of 1/2h का होल स्क्वायर प्लस 1/2k का होल स्क्वायर। अच्छा, ये -1 भी है, इज इक्वल टू मॉड में रेडियस के बराबर है, और वो 2 होगा। ये कट गया, ये भी कट गया, और यहाँ से देखो क्या हो गया, उधर चला जाएगा ये। सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट ओवर विद 1/h + 1/k - 1 अपॉन, ये नीचे स्टोरी लिखा हुआ है, √ में 1/4h² + 1/4k² इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब h और k को आप क्या रिप्लेस कर दोगे इसमें? x और y।
कर लोगे ना? क्लियर है? ये क्या कर रहे हैं पता चल गया? सर एक एच और के का रिलेशन इससे निकला और दूसरा नहीं, रिलेशन नहीं निकलना बेटा, एच और के तो लोकस है, एक्स वाई है ना। अब इधर एलसीएम ले लो आप, इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एलसीएम इसका लिया तो कितना आ गया, अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से जो 4 निकलेगा वो ये 2 से कट जाएगा, ऊपर जाएगा ना 4, और एलसीएम लेंगे तो के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा के एच कट गया, तो बन गया ना एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया ना के का वैल्यू यहाँ से। ये सब आपको घर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तभी तो आप सीखोगे बेटा। ये आपको करने के लिए मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपका दिमाग सोच पाए कुछ, अगर उसको सोचना है तो। यस, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है इसलिए। नेक्स्ट, ये भी हो गया। इसको वो ऐसे किया मैंने, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के वो रिलेशनशिप। कैसे किया सर? वो अपन ने निकाला था ना उस पॉइंट में 2r इक्वल टू abc by a plus b plus। तो बस ये आपने ऐसा ही सेम पॉइंट निकाल दिया, फिर सब प्लेस कर दिया। इन रेडियस मालूम है, सर्कम रेडियस वो होगा वो h के और उसके बीच का डिस्टेंस बाय 2, या फिर वो वहां से भी पॉइंट सर वो 0,0 सर्कल पे लाई करेगा ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड सर, k की वैल्यू 4/5 आई, प्लस माइनस 1। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, चलो थोड़ा सा। ये भी क्वेश्चन दिया था क्या? सर एक बार वापस बताओ ना। सिद्धू बात तो मुझसे आके पूछ लेना वापस से, ठीक है ना? हाँ सर। या देख लो एक बार, चलो। ये आपको दिया हुआ था, सर्कल एक अंदर दिया हुआ है, वेरिएबल लाइन है, जैसे लाइन बदलेगी वैसे ट्राइंगल बदलेगा, ट्राइंगल बदलेगा तो सर्कम सेंटर बदलेगा, ठीक है? तो जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसका मिड पॉइंट h, k है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया आपने, ठीक है? अब ये लाइन टेंजेंट है तो टेंजेंसी का कंडीशन लगा दिया आपने, खत्म। हाँ वो हमने शुरू h, k यहाँ से किया था, जो ढूंढना है यही सर्कम सेंटर है, तो यहीं से शुरू करेंगे हम, ध्यान रखना। सर वो, हाँ ओके ओके, परपेंड, हाँ। चलो फटाफट आ जाओ। फाइंड द लोकस ऑफ, ठीक, हाँ वो सेंटर है सर्कल का, सर्कल पे लाई कैसे करेगा? लगा सकते हो ना ओरिजिन से, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो सर्कम रेडियस हो जाएगा, कैपिटल आर। अब देखो, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल व्हिच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। देखो हाँ क्या रही है, देखो इस हाँ। आपको क्या करना है, करेक्ट बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल व्हिच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये सारी कॉर्ड्स हैं जिनका मिडिल पॉइंट का लोकस हमें ढूंढना है, जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। कौन सा पॉइंट है ये? तो ये x1 y1 से पास होने वाली सारी लाइंस ये है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो x1 y1 से पास होने वाली ये सारी लाइंस है। आपको क्या करना है, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ दीस कॉर्ड्स, इन सबके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है क्या होगा। इज इट क्लियर? तो मिडिल पॉइंट को h, k ले लेते हैं। अब h, k के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू s1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा hx plus ky equal to h square plus k square। करेक्ट, इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब ये क्या इक्वेशन है कॉर्ड की, ये कॉर्ड की खासियत क्या है, इट इज पासिंग थ्रू x1 y1। पुट कर लो, तो x1 y1 सब्स्टिट्यूट करना, x1 h की जगह मत करना, h तो वेरिएबल है, उसको लास्ट में हम सिर्फ x y से रिप्लेस करते हैं, पहले जो खेलना है खेल लो। k y1
इज एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर सर पर ये एक लाइन का आया ना, ऐसा हर के लिए कैसे करेंगे? बेटा हर लाइन के लिए आ गया ना, हर एक लाइन की इक्वेशन t इक्वल टू s1 से ही दी जाएगी जितनी कॉर्ड्स हैं, और ये हर कॉर्ड x1 y1 से पास हो रही है। अच्छा सर, मैंने यही सोचा, पर फिर मैंने सोचा हर लाइन का निकाले तो समेशन उमेशन। नहीं सर। इज इट क्लियर? इसको समझने का एक और तरीका देखो, और कैसे समझ सकते हैं, ये नोट कर लिया ना आपने, कर लो। ये सब एप्लीकेशन है जो मैंने पढ़ाया आपको, अब आपको उसको अप्लाई करना है, आपको आता है कि नहीं आता है? इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे करना। एक सर्कल है, ये बाहर एक पॉइंट है, हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉर्ड्स बनाई है, क्या किए हैं, सारी की सारी कॉर्ड्स बनाई है। पॉइंट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है ना। लेट्स से थिंक द पॉइंट इज आउटसाइड x1 y1, ठीक है। अब x1 y1 एक गिवन पॉइंट है, जहां से आपको क्या करना है, सारी कॉर्ड्स पास हो रही है, उनके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो भाई मिड पॉइंट वही होगा जिसपे सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो मान लेते हैं मैं एक ही सर्कल लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। आई ओनली टेक डाउन वन सर्कल एंड लेट मी टेक डाउन वन पॉइंट आउटसाइड x1 y1। हाँ ऐसा भी समझ सकते हैं भाई, x1 y1 से पास होने वाली कॉर्ड है, बट x1 y1 पॉइंट अगर बाहर हुआ तो सारी कॉर्ड x1 y1 से ही पास हो रही है। दिस इज अ कॉर्ड, इनको मैंने एक्सटेंड किया। अरे ऐसा नहीं है, जब वो बोलता है फ्रॉम x1 y1, तो फ्रॉम x1 y1 तो सीकेंड निकलेगी, लेकिन कॉर्ड एक्सटेंड होकर x1 y1 पे तो जाके मिल सकती है ना। इज इट क्लियर? तो हमने अंदर ही बनाई ना बेटा कॉर्ड। अभी तो कॉर्ड एक्सटेंड नहीं होती क्या? फिर ऐसा नहीं होता है। सीकेंट एक लाइन होती है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है। इंग्लिश की क्लास नहीं है, पहले तो ये समझो तुम। कॉर्ड उसने दिया क्वेश्चन ने और बोला कॉर्ड x1 y1 से पास हो रही है, अब उनका सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जैसे हम लोग 9th में नहीं पढ़ते थे 10th सर्कल में, कॉर्ड इज ड्रॉन एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट P। 10th में तुमने सीकेंट सुना था? 10th में सीकेंट था, क्वेश्चन में आता था सीकेंट? कोई भी मुझे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाओ। कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप कॉर्ड को एक्सटेंड करते थे 9th 10th में? करते ही थे ना, पॉइंट बाहर नहीं होता था जिसमें ड्रॉ करते थे, डॉट डॉट करके बाहर तक लेके जाते थे। अभी तुम 9th 10th पढ़ गया कि नहीं पढ़ गया? डायरेक्टली आ गए। 9th 10th में हमारे पास नहीं होता था P into PB, बहुत सारे रिलेशन प्रूफ करते थे अलग अलग, 35 थ्योरम थे। अच्छा चलो अब इधर आ जाओ। तो आपके पास सर्कल है एक, ठीक है। अब ये सारी की सारी कॉर्ड्स कहीं ना कहीं एक पॉइंट से पास हो रही है, तो हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि मान लो सेंटर से ड्रॉप करेंगे, ये h, k है, फिर एक कॉर्ड कोई ऐसी होगी, इधर सेंटर होगा, अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये भी वही वेरिएबल पॉइंट h, k है। तो हमें इन सब का लोकस ढूंढना है, ये हो गया, ये हो गया। सर ऐसा दो अलग अलग लाइन का h, k ले सकते हैं? अबे यार h, k तो वेरिएबल पॉइंट है ना बेटा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोकस। अच्छा ओके, हाँ। h, k ही तो ढूंढना है अपने को, खिलाड़ी हो क्या तुम? तो h, k की खासियत क्या है? h, k की खासियत ये है कि ये हमेशा, ये सेंटर है आपके पास सर्कल का, क्या रहा होगा ओरिजिन, ये पॉइंट x1 y1। तो एक खासियत क्या है, h, k हमेशा 90 डिग्री बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो सर्कल पे लाई करेगा। यस और नो? दो पॉइंट हमेशा 90 डिग्री बना रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज बी लाइंग ऑन द सर्कल जिसका ये डायमीटर होगा, जो डॉटेड लाइन बनाया मैंने। तो हम डायमेट्रिक फॉर्म से भी लिख सकते हैं। तो सर्कल का ही इक्वेशन है। हाँ h, k और मतलब y minus y1 into x1 y into minus k। हसन को मैंने यहाँ से फेंक दिया था नीचे, इसीलिए वो नहीं आ रहा है अभी। और उस हर पॉइंट पे h, k होगा। सर तो ये सेंटर तो सेम है ना, सर्कल दिया हुआ है ना आपको बेटा। हाँ
अरे उसका सेंटर अलग क्यों होगा? उसका सेंटर 0 0 और x1 y1 का मिड पॉइंट ही होगा ना। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। ये कंडीशन सर्कल की आ गई है, लेकिन सारे पॉइंट्स नहीं होंगे सर्कल के ऊपर, कुछ ही पॉइंट्स होंगे। क्यों कुछ ही पॉइंट्स होंगे? अब ये पॉइंट है बाहर, अब इसमें कैसे लाई करेगा परपेंडिकुलर? हाँ इज इट क्लियर? तो लोकस क्या आ रहा है आपके पास? लोकस आ रहा है एक सर्कल। तो उन पॉइंट्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे? पॉइंट्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे बेटा, ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया बाहर वाला पॉइंट, ठीक है, हाँ, हमारे तो पास वो x लोकस आ रहा स्क्वायर है। माइनस लोकस x(x1) अब प्लस जितने y स्क्वायर माइनस, सुनो 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 मेरे बेटे सुनो, जितने पॉइंट आ गए x1 y1 से वो सारे उस लोकस को सेटिस्फाई करेंगे, और भी पॉइंट्स होंगे जो उस लोकस को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ ठीक है ना? तो हमसे पूछा गया कि हमारे सारे पॉइंट किस लोकस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस लोकस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आपको तो ओके, पॉइंट भी नहीं पता बाहर के अंदर, ठीक है ना? अच्छा, तो एक तरीका ये भी है समझने का, तो कैसे समझा आपने? 0 0 और x1 y1 को डायमीटर कंसीडर करके जो सर्कल बनेगा उस पे हर पॉइंट वही होगा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला होगा। तो x माइनस 0 x माइनस x1 प्लस y माइनस 0 y माइनस y1, y माइनस y1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, चेक कर लो, ठीक है सर तो ना? मैं यही बोल रहा था x स्क्वायर माइनस x(x1). तुम तो खिलाड़ी हो। चलो नेक्स्ट देखो, फटाफट आ जाओ आगे। इज इट क्लियर? और ये सब याद होगा, डायमीट्रिक फॉर्म तो लगा पाओगे ना, याद ही नहीं होगा तो क्या लगाओगे? सर इसका मतलब आंसर आ गया था, मतलब श्योर भी हो रहा है, चीजें कंडीशन मैच नहीं हो रही थी मेरी। सर इसमें मैंने t² = SS1 लगाया और फिर उसको x² + y² + 2g t² = SS1 0,0 वही करना है ना, t square is equal to SS1। x1 ही करना है। 0,0 से क्यों लगा? अबे खिलाड़ियों का तुम शांत रहो, मैं बैठा हूं ना यहाँ, तुम सिर्फ शांत रह के सुनो, तुम्हें नहीं पूछना क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ। पहले तुम्हारी आवाज आधी आधी आती है, तो तुम शांति से बैठो। पुराने क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? पुराने वाले में ये क्वेश्चन की बात चल रही है ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from origin to a circle of radius 3 units with center in the first quadrant. If A is one of the point of contact, find the length of OA. हाँ ठीक है, OA का लेंथ आ रहा है सर इसका 2√3 आया था, मैंने पूरा लिखा नहीं, मेरा जो बताइए 2√3, ऐसा तो नहीं बन रहा। देखो ये आपके पास दिया हुआ ये फिगर क्या है? पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है इसकी। अब इसको स्प्लिट करके दो लाइन बना सकते हो आप। एट ओरिजिन x इक्वल टू वाई एक लाइन है, और दूसरी 2x = y, 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू, एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप 1 है, दो लाइंस आपके पास। ये तो ज्योमेट्री से हो जाएगा ना। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स, रेडियस 3 यूनिट है सर्कल का, तो ये 3 यूनिट हो गया, ये भी 3 यूनिट हो गया। सर वो सेंटर मिल जाए तो हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, हमारे को tan थीटा मालूम है ना दोनों लाइंस के बीच का। अच्छा हां, 2√h² - AB अपॉन मुस्तफा क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल? क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बीच का एंगल क्या होता है? tan थीटा कैसे निकालते हैं? हाँ क्या होता है? नीचे क्या होता है? नहीं क्या होता है? चेक करो क्या होता है। फॉर्मूला फिर से बोलो। पक्का? किसने लिखवाया वो भी? तुमको याद नहीं था? क्यों याद नहीं था? अबे कब तक रिवाइज करोगे? सब तो याद रहना चाहिए ना। इतने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए कि नहीं? स्ट्रेट लाइन के किया, मॉड्यूल किया, कितना हुआ ड्रिल? अच्छा क्या कर रहे थे?
ठीक है, तो ये एंगल आपको मालूम है, so you know tan theta, so this will be theta by 2. O is origin, O to a circle, तो आपके पास tan theta by 2 कैसे निकालोगे आप? tan theta निकाल लो पहले तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h 3/2 9/4 माइनस a सर b is 2. h कहाँ दिया है? ये देखो दूसरा खिलाड़ी है, अरे फिर बोलता है मैं नोट्स बनाता हूँ। xy का कोएफिशिएंट h होता है, अरे हाँ सॉरी। tan थीटा 1/3 है। इज इट क्लियर? तो थीटा बाई 2 कैसे निकालोगे? tan थीटा बाई 2 कैसे निकालेंगे? कोई नहीं बताएगा। अब बताएगा कौन? मैं पूछता हूँ उससे, काव्य बताएगा। काव्य tan थीटा बाई 2 कैसे निकालोगे? tan थीटा मालूम है? tan थीटा बाई 2 हाँ ये आ गया है, मान लो आ गया है।